नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी का दोहरा चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की मांग करते हुए ये कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी के लिए जो है वो कोटा दिया जाए। तो ये महिला आरक्षण में ओबीसी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनके लिए कोटे की मांग सोनिया गांधी की ओर से की गई है, जिसके बाद पूरा विपक्ष सोनिया गांधी की इस मांग को लेकर एकजुट हो गया है। लेकिन अब सोनिया गांधी का एक पुराना वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सोनिया गांधी एक सवाल के जवाब में महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे को खारिज करती हुई नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि संविधान में प्रावधान नहीं है, इसलिए हम इसे खारिज करते हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने अब कांग्रेस पार्टी पर और सोनिया गांधी के इस पुराने बयान को लेकर उन पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए ये लिखा कि सोनिया गांधी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम में ओबीसी आरक्षण की मांग की, लेकिन ऐसा सवाल पूछने का क्या मतलब है जिनके उत्तर आपके पास पहले से ही हैं। तो ये हमला सोनिया गांधी पर बोला गया है। जाहिर तौर पर वो जो इंटरव्यू है सोनिया गांधी का तेजी के साथ वायरल हो रहा है और उसी इंटरव्यू को बीजेपी लगातार शेयर कर रही है। आपको ये बता दें कि सोनिया गांधी ने 10 मार्च 2010 में एनडीटीवी को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में महिला आरक्षण पर ओबीसी कोटे के सवाल पर जवाब दिया था कि संविधान में प्रावधान नहीं है, इसलिए हम इसे खारिज करते हैं। 10 मार्च 2010 का ये इंटरव्यू यानी साफ तौर पर समझा जा सकता है कि उस वक्त यूपीए का शासनकाल था। उस वक्त कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और एनडीटीवी की जो पत्रकार हैं बरखा दत्त, उनको ये इंटरव्यू जो है सोनिया गांधी ने दिया था और उस इंटरव्यू में ही सोनिया गांधी की ओर से ये शब्द कहे गए थे। बरखा दत्त ने, जो कि पत्रकार हैं, उन्होंने सवाल किया था कि ऐसे लोग हैं जो ओबीसी कोटा, अल्पसंख्यक कोटा मांग रहे हैं, क्या आपको लगता है कि महिला आरक्षण विधेयक पर दोबारा विचार करने की जरूरत है? इस सवाल का जवाब देते हुए सोनिया गांधी ने इस इंटरव्यू में यह कहा कि जो लोग ऐसा सवाल पूछते हैं, मैं उनसे यही कहूंगी कि मुस्लिम महिलाओं, ओबीसी महिलाओं को 33% सीटें देने से आपको कौन रोकेगा? उन्हें ऐसा करने से कौन रोकेगा? आज जाहिर तौर पर उस वक्त सोनिया गांधी का यह कहना था, लेकिन आज वही सोनिया गांधी बिल में ओबीसी कोटे की मांग कर रही हैं। ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से ओबीसी कोटे के साथ बिल पारित हुआ, सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर देगा, लेकिन आज वही सोनिया गांधी बिल में ओबीसी कोटा की मांग कर रही है। जाहिर तौर पर क्या षड्यंत्र विपक्ष रच रहा है, ये साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि जब यूपीए की शासनकाल था तो तब उन्होंने इसे खारिज किया था कि जो महिला आरक्षण विधेयक है उसमें ओबीसी कोटा जो है वो महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए क्योंकि ये संविधान में नहीं है। लेकिन आज वही सोनिया गांधी संसद में ये कह रही हैं कि तत्काल जो है वो महिला आरक्षण विधेयक को लागू किया जाए और उसमें एससी, एसटी और ओबीसी जो कोटा है वो महिलाओं को दिया जाए। तो ये तमाम मांगे वो कर रही हैं और यही वजह है कि जैसे जैसे ये सोशल मीडिया पर उनका पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है, लोग लगातार कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक चेहरे पर कई चेहरे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने लगाए हैं। जब 2010 सत्ता में कांग्रेस पार्टी थी तब उन्होंने महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे को खारिज किया था, कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी ने। लेकिन आज वो अपनी घटिया राजनीति के लिए महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी कोटा की मांग कर रही है, कि जानते हुए कि ये असंवैधानिक है, क्योंकि ये शब्द सोनिया गांधी के ही थे कि संविधान में इस तरीके का प्रावधान नहीं है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर सोनिया गांधी जानती हैं कि ये असंवैधानिक है, बावजूद इसके इस तरह की राजनीति करना, क्योंकि जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी ने भले ही महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन किया हो, लेकिन
ये कानून बन जाना सरकार की एक बड़ी उपलब्धि होगी और जाहिर तौर पर विपक्ष ये नहीं चाहेगा, तो ऐसे में तरीके ढूंढे जा रहे हैं। ये भी तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तो महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे की मांग पर सोनिया गांधी ने ये कहा कि आपको आरक्षित 33% सीट में से ओबीसी महिला को सीट देने से कौन रोकता है, आपको कौन रोकता है। वहीं सोनिया गांधी अब राजनीति के लिए ओबीसी कोटा की मांग करती हैं, ये जानते हुए कि ये असंवैधानिक है। ये तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं जो सामने आ रही हैं। वहीं एक जाने माने पत्रकार अशोक श्रीवास्तव की ओर से भी एक पोस्ट किया गया है। उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए ये लिखा कि सोनिया गांधी ने मांग की कि महिला आरक्षण तुरंत लागू किया जाए, पर साथ ही ओबीसी महिलाओं को कोटे में कोटा दिया जाए। दरअसल जो ये INDIA अलायंस है, इसके कुछ जो दल हैं वो इस बिल के विरोध में हैं और आज सोनिया ने उन्हें भी साधने की कोशिश की है। ये अशोक श्रीवास्तव का पोस्ट है। तो तमाम लोग जो है वो सोनिया गांधी के इस बयान पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दरअसल ये मांग करना ये कांग्रेस समेत विपक्ष की घटिया राजनीति है। लेकिन जब उनकी पार्टी की सरकार थी तो क्या जवाब सोनिया गांधी की ओर से दिया गया था, वो वीडियो शेयर करते हुए लोग ये कह रहे हैं। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि इनकी सच्चाई ये है कि आज वो चाहती हैं कि ये बिल पास हो, तभी तो कुछ ना कुछ विवाद कर अड़ंगा डालना चाहती है। तो ये तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं तमाम लोगों की वो सामने आ रही है। क्योंकि आपको ये बताते हैं कि संसद का विशेष सत्र चल रहा है और संसद में महिला जो आरक्षण विधेयक है उस पर चर्चा हुई है। इस पर सोनिया गांधी ने भी अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि विधेयक को लागू करने में देरी जो है वो देश की महिलाओं के साथ घोर अन्याय है। इस दौरान उन्होंने अपने पति राजीव गांधी का भी जिक्र किया और कहा कि वो ये दरअसल लेकर आए थे बिल। तो ये तमाम चीजों का हवाला उनकी तरफ से दिया गया। लेकिन सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर कितनी घटिया राजनीति कर रही है, ये उनके एक इंटरव्यू ने साफ कर दिया है। ये इंटरव्यू है 10 मार्च 2010 का, जब बरखा दत्त ने उनसे सवाल किया था इसी महिला आरक्षण विधेयक को लेकर। इसमें जो ओबीसी कोटा है महिलाओं का उसको लेकर, SC ST कोटे को लेकर, और उस पर सोनिया गांधी ने यह कहा था कि संविधान में ये कहीं नहीं है तो हम इसको खारिज करते हैं। तो जाहिर तौर पर आज अगर सोनिया गांधी ये बोल रही हैं कि इस कानून में महिलाएं जो हैं ओबीसी की उन्हें कोटा मिलना चाहिए, यानी कोटे में कोटा मिलना चाहिए, तो ये गैर संवैधानिक है। ये सोनिया गांधी जानते हुए भी इस तरह की घटिया राजनीति कर रही हैं ताकि इस बिल को पारित होने से रोका जाए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।